जोश में होश बनाए रखिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जोश में, यानी किसी जोश कब आता है व्यक्ति को, कुछ किसी चीज़ की उपलब्धि में, किसी चीज़ की खुशी में। कोई घर के अंदर कोई खुशी, ऐसी खुशी है जिसको व्यक्ति बरसों से लेकर के चल रहा है। वो अपनी कोई जो उसने इच्छा की थी उसके पूरे हो जाने की वजह से हो सकती है, अपने किसी प्रियजन के मिलने से हो सकती है, अपनी कोई ऐसी आशा जो बहुत समय से होती है वो अचानक पूरी हो जाए। कोई भी तरह की जो जो उसने सोची वो चीज़ पूरी जब हो जाती है तो उसके अंदर बहुत जोश होता है। या फिर एक जोश उस समय होता है जब उम्र के नए दौर में होता है, व्यक्ति युवा होता है, तब उसको बहुत जोश होता है। क्योंकि उसके पास 15 से लेके हम कहते हैं 35 साल, बल्कि 40 साल तक की उम्र में उसे बहुत जोश होता है। चाहे वो किसी को कुछ भी बोल सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसके पास उम्र का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उम्र का बढ़ता हुआ चरण है। इसलिए उसको लगता है कि सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है सारे बेवकूफ़ हैं, बस मैं ही एक होशियार हूँ। उस समय का दौर एक ऐसा होता है जहाँ उसको एजुकेशन निश्चित रूप से नई मिलती है। हर बार हर बच्चों को नई मिलेगी। जो जो भी एक व्यक्ति है वो आगे जाकर के पुराना ही हो जाने वाला है, क्योंकि हर समय एक नई अपडेट आ जाती है, नई तरीके का। जहाँ से पिता जो है समाप्त करता है अपनी सर्विस, वहीं से बेटे की सर्विस स्टार्ट होती है। यानी जो पिता की यदि सैलरी है तो जहाँ से सैलरी उसकी ख़त्म होगी वहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। जहाँ से पिता का बिजनेस ख़त्म होगा वहाँ से बेटे का बिजनेस शुरू होगा। जहाँ से पिता की लाइफ ख़त्म होगी वहाँ से बेटे की एक्सपेक्टेशन की कामनाएं शुरू होंगी। वहाँ से शुरुआत है। तो वो इतना जोश में है कि जिसके लिए उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसको चारों तरफ दुनिया रंगीन नज़र आती है। उसको लगता है कि सामान्य ये सारे लोग वे मूर्ख हैं, आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं जो है वो समझदार हूँ। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई ये कि ईश्वर की तरफ से तुम्हें ये गिफ्ट मिला हुआ है कि तुम ऐसे परिवार में पैदा हुए, ऐसी जगह पर पैदा हुए, इतना कुछ तुम्हें मिला है कि तुम्हें बाहर की चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ ज़्यादा कर लिया। तुमने ज़्यादा नहीं किया, तुम तो वहीं पे खड़े हो जहाँ पर हमने ख़त्म किया। यानी उस से तुलना ही नहीं की जा सकती। ये तुम्हारा जीरो पॉइंट है जहाँ से तुम शुरू कर रहे हो। लेकिन व्यक्ति बहुत उत्साहित होता है उस समय, वो सामने वाले की किसी भी चीज़ को अहमियत ही नहीं देता, ना पैसे को, ना उम्र को, ना एक्सपीरियंस को। तीनों चीज़ों में से किसी को भी महत्व नहीं दे रहा। बहुत जोश में होता है उसको। कुछ भी काम को वो ऐसे कहता है कि मैं इसको ऐसे ही कर लूँगा। उसका कारण ये कि उसके अंदर उतनी गट फीलिंग तो उसके अंदर होती है कि भाई मैं ये काम तो मजाक है। ये पैसे तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो आप नहीं ले लेते हैं। ये इस वक्त का दौर था। जो हो सकता है कि आपके जो पिता है वो उसने भी कल अपने पिता के साथ में वही बात की हो जो आज आप कर रहे हैं। लेकिन ये बातें नहीं की जानी चाहिए। क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ वक्त के बदलने के कारण से चीज़ें बदली हैं, आपके बदलने के कारण से नहीं। आपके आप अब एक समय था जब कि लोग अनपढ़ होते थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक दौर था कि जहाँ पर बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, उनके लिए पढ़ना ही बहुत काफ़ी था। एक दौर था कि जहाँ पर उनको जो है जाति बंधन और ये सारी चीज़ों से छूट करके वो आगे गए। एक दौर अब ऐसा है जहाँ पर वो कंप्यूटर की यानी इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथ में वो चल रहे हैं कि जहाँ पर कुछ भी कर पाना, कुछ भी ले पाना, वो बहुत उस समय से बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसी से मिल पाना, किसी की भावना को समझ पाना ये आसान नहीं है। लेकिन वो उससे यदि तुलना करेंगे तो नहीं हो सकती। तो वो दौर फिर ख़त्म हो गया। फिर आप वहीं पर आ गए जहाँ से आपने शुरू किए थे। कल आप अपने पिता को कह रहे थे कि आप क्या जानते हैं, आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि वो एक अमिताभ जी की जो एक फ़िल्म है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें वो कहते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तो आपने क्या किया? ये जो कुछ है आप क्या जानो कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया क्या होती है, पुत्र कह रहा होता है। तो वो ठीक वही बात होती है कि उसको नहीं समझ, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ नहीं है।
लेकिन ये जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के आपको महसूस होगा कि आपने गलती की है। यदि आप ज़मीन पर जुड़ कर के काम करते रहेंगे तो आप तो बहुत ऊपर जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है, क्योंकि हर हर दौर में आगे ही बढ़ता है व्यक्ति, पीछे तो लौटेगा नहीं। अब ये दुनिया उल्टी तो चलेगी कि नहीं, गिनती तो सीधी ही चलती है। हाँ, एक वक्त के बाद चीज़ें बदलती हैं। एक वक्त बहुत ज़्यादा जाए, बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाए तो फिर अब व्यक्ति कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिन चढ़ गया, पूरा पूरा दिन चढ़ जाता है, जब शाम हो जाती है तो फिर शाम के बाद फिर रात आनी है, और रात के बाद फिर सुबह होनी है। तो यानी ऐसा नहीं है। तो आप किस सीमा पर हैं? क्या उस दिन के अंतिम प्रहर पर हैं या दिन की शुरुआत के प्रहर पर हैं? यदि दिन की शुरुआत में चल रहे हैं आप, तो निश्चित रूप में आपको ग्रोथ ही दिखाई देगी। हो सकता है कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो उन्होंने रात का समय काटा हो, तो वो वक्त की बात है, चीज़ों की बात है, ये आपकी बात नहीं है, ये प्रकृति की बात है। इसलिए प्रकृति के साथ आप चल रहे हैं। आप इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। वो गलतियाँ नहीं करना चाहिए जिन गलतियों को करने के बाद आपके पास वो आशीर्वाद नहीं मिल पाता जो आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। क्योंकि जब कहते हैं एक एक समय वो था जब जब राम जैसे पुत्र थे, जहाँ कि उन्होंने अपने उस समय को, जहाँ जो कि जीवन का सबसे स्वर्णिम काल था, यानी विवाह के बाद का समय किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का समय होता है। और उस समय भी वो समय जबकि राजगद्दी दी जाने वाली हो और वो सड़क पर उतार करके, सड़क छोड़िए, वन में भेज दिया जाए, और उस राजपुत्र को, उस राजकुमार को जो फूलों पर चला हो, फूलों पर जिसकी परवरिश की गई हो, उसको कह दिया जाए कि तुम वन में जाकर के रहो। तो वो एक बहुत विषम स्थिति थी, विषम दिन था, विषम रात थी राम के जीवन में। लेकिन वो राम थे जिन्होंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज वो समय नहीं है। लेकिन स्थिति ये कहती है कि कभी भी स्थितियाँ बदल सकती हैं, कभी भी स्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। इसलिए जो कुछ है, जैसा भी है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जोश के साथ साथ आपका होश बराबर बना रहना चाहिए। यदि आप होश बना कर के रखेंगे तो जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। दुख को भी आप सहज लेंगे और सुख को भी आप सहजता से लेंगे। जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति आपको विचलित नहीं करेगी, आपको आपके मार्ग से डिगाएगी नहीं। आप बहुत सारे से लोग संसार में ऐसे देख सकते हैं कि जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन वो कभी किसी की चीज़ को उठा नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते, किसी के गलत पैसे को छीन नहीं सकते, चाहे उनको खुद को अपने, चाहे अपने शरीर का पुर्जा पुर्जा बेचना पड़ जाए, वो बेच देंगे, लेकिन दूसरों के को की चीज़ को चोरी नहीं कर सकते, चाहे किसी का कुछ भी हो वो नहीं ले सकते। तो ये उन व्यक्ति की कौन सा समय, ये कौन सा रक्त है, वो रक्त जहाँ पर उसके संस्कार इतने मजबूत है कि वो कुछ भी करे, लेकिन बड़ों के साथ गलती नहीं कर सकता, बड़ों के साथ रेस्पेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा। व्यक्ति बड़ों के रेस्पेक्ट को नहीं भुला सकता, उसके अंदर चाहे कुछ भी हो जाए वो बना रहेगा। तो वो जो चीज़ है वो तब रहती है जब व्यक्ति उतना मजबूत होता है, उसके संस्कार उतने मजबूत होते हैं, तो वो उसी चीज़ पर बना रहता है। कभी भी अपने आप को हिलाता नहीं है, कभी भी अपने गलत इरादों से, गलत चीज़ों से, गलत तरीकों को से अपने जीवन को नहीं चलाता, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो। सुख में कभी ये नहीं है कि पागल हो गए कि किसी के भी साथ चल दिए, सुख है इसलिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। सीमा है, हर चीज़ की सीमा है। या इतने ज़्यादा हो गए कि पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम संभाल लेते हैं अपने आप को, निश्चित रूप से सारी स्थितियों को संभाल लेते हैं, सारे वक्त को संभाल लेते हैं, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में सब कुछ चलता रहता है। भगवान बार बार कहते हैं कि आप अच्छे समय में भी अच्छे कदम बढ़ाइए और बुरे समय भी, तभी आपकी परीक्षा में सही स्थिति का ज्ञान होगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुरा समय आने पर आप गलत उल्टे सीधे आचरण करने लगे, या आपके अच्छा समय आने पर आप दूसरे पर अनीति पे उतर गए। जैसे कि पहले हमने देखा बहुत सारे से
राजाओं की जब हम स्टोरी सुनते हैं इतिहास में, तो क्या पता लगता है कि वो उनकी बर्बरता भी दिखाई देती है, क्रूरता भी दिखाई देती है, हिंसक प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और एक तरफ वो भी राजा दिखाई देते हैं जहाँ पर दूसरों के लिए उन्होंने सब कुछ किया। तो वो सारी स्थितियाँ जो हैं वो तभी डिस्टर्ब होती हैं जब व्यक्ति अपने जोश में होश नहीं रखता। तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जीवन में आप व्यक्ति को जोश में होश बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि जीवन अच्छे से चल सके, जीवन में सफलता ज़्यादा गति से मिल सके, ज़्यादा अच्छी तरह मिल सके, आप सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, आपकी समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी होती रहे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।